हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का कमल सर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी क्लासेस 15 जून से रेगुलर बेसिस पे चालू होंगी, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करने का प्रयास किया जाएगा। जिन बच्चों को ऑनलाइन की समस्या है वो बच्चे ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं। उनको हम ऑफलाइन की सुविधा कोविड के रूल को फॉलो करते हुए डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर के थ्रू हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं कमल सर एकेडमी के द्वारा। अब हम आज आपको क्लास 12 की डेमो क्लास के लिए हमने आज आपको मीटिंग पे बुलाया हुआ है, और आप जो है देख सकते हैं कि हमारी क्लासेस लाइव इसी तरीके से ही रन होंगी। आपको सारी चीज क्लियर दिखाई देंगे। आपको हम बोर्ड में भी पढ़ाते हैं, हम आपको व्हाइट बोर्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे आपको अवेलेबल कराते हैं। आपको टेस्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से आपको क्लासेस वैसी चलेंगी जैसे कि आप एक क्लासरूम में रह करके पढ़ाई करते हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि आपको सिंसियर होना है, आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि हमें सारे दिक्कतों के बावजूद अपने एजुकेशन को छोड़ना नहीं है। हमको अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है। इसीलिए आपको अपने एजुकेशन पे पूरा ध्यान देना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी जो हैं वो अपने अपने जगह पर, अपने अपने घरों में, अपने अपने सर्कल में सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं, और ऐसे ही स्वस्थ रहने की कामना हम करते हैं। तो हम आज आपको इस जूम मीटिंग के थ्रू जो क्लास करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम कैसे अपनी क्लासेस लेते हैं या ले रहे हैं, या और भविष्य में ऐसे ही लेंगे। अगर इसमें कुछ हमें और नया अपग्रेडेशन मिलता है तो हम उस अपग्रेडेशन के थ्रू जो है और भी चेंजेस लाने के प्रयास करेंगे। तो आपको हमें कनेक्ट होना है एक मोबाइल में या लैपटॉप में या जो भी आपके पास डिवाइस है उसके थ्रू। आपको कन्वर्सेशन करना है। आप लाइव उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप हम उसका आंसर उसी समय हम तुरंत आपको देंगे। हम कोई भी चीज, जैसे कि आप देखते हैं कि बोर्ड पे हम समझाते हैं, तो बोर्ड पे समझाने के लिए हम यूज करते हैं ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। वैसे ही हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे एक व्हाइट बोर्ड, जो इस तरीके से आपके पास होगा। इस व्हाइट बोर्ड के थ्रू हम जो भी अपने यहाँ से लिखेंगे या समझाने का प्रयास करेंगे, वो सारी चीजें जो है आपको आपके स्क्रीन पे इसी तरीके से दिखाई देंगी। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। क्लास 12 पार्टनरशिप। इस तरीके से हम जो भी चीजें लिखेंगे वो आपके सिस्टम पे आपको दिखाई देंगी, और आप इसी को अपने अपने सिस्टम पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से उसको पीडीएफ फॉर्मेट पे डाउनलोड करके हम आपको ये प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे आपका दो चीजें एक साथ हो जाती हैं, आपकी क्लासेस लाइव हो जाती हैं, आपको तुरंत नोट करने से आपका टाइम बचता है, और आपको ये चीजें प्रोवाइड हो जाती है पीडीएफ के फॉर्म में, जिसमें बाद में आप अपने तरीके से इसका नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे सुटेबल तरीका है कि अभी आप जो है नोट भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वीडियो भी लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगी, और आपके पास जो है क्लासेस रेगुलर होंगी। हम जो क्लास लेते हैं वो कभी जूम ऐप से भी हैं, गूगल मीट के थ्रू भी हैं, या कुछ ऐप के भी हम जो है
FB जो है हम यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारे क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन, कि जिससे आपको ये पता हो कि क्लासेस जो है हम कैसे रन करते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि हम क्लासेस लेंगे, तो जैसे मान लीजिए हम एक पार्टनरशिप चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप जो है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं साझेदारी, मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के किसी बिजनेस को करते हैं और उसके प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के किसी लीगल बिजनेस का करना और उसके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पार्टनरशिप होता है। इसमें हम पहली चीज ये होती है कि टू और मोर पर्सन, क्योंकि अकेला आदमी जो काम करता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के किस काम करते हैं और प्रॉफिट की शेयरिंग करते हैं, प्रॉफिट क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक लीगल बिजनेस करते हैं, तो जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग होता है, लीगल बिजनेस होता है, या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, उसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप तैयार होता है एक एग्रीमेंट के थ्रू। हमको इसमें करना पड़ता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं, वो पार्टनर जो है, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि कितने पार्टनर होने चाहिए, फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का कैपिटल क्या होगा, उसका वर्किंग एरिया क्या होगा, है ना, वो सारी चीजें, कितने कब कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर कर सकता है, कब कोई पार्टनर फर्म से निकल सकता है, इन सारी चीजों को जो है वो आपस में बैठ करके कोई डिसीजन लेते हैं, कोई इनके बीच में सहमति होती है, जो या फिर कुछ ऐसी चीजें जो फ्यूचर में डिस्प्यूट पैदा कर सकती हैं, उन सारे चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं और उसको एक पेपर में लिख करके एक एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं। यही जो आपका एग्रीमेंट होता है, वो आगे जाकर के इसी का नाम जो है वो पार्टनरशिप डीड बन जाता है। पार्टनरशिप डीड में भी यही चीजें होती हैं, यही चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर आती है। तो पार्टनरशिप डीड में भी आप देखेंगे कि जितने भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एक पार्टनरशिप के लिए, वो सारी चीजों को लिख करके उसको हम क्या कर लेते हैं, नोटरी के पास रजिस्टर्ड करा लेते हैं, नोटिफाइड करा लेते हैं, और उसके बाद वो एक कानून बन जाता है उनके तरीके समझिए, और उसके थ्रू वो काम करते हैं। यहाँ पर हमारा जो कंपनी क्रिएशन है या इसका जो ऑपरेशन है, वो होता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत। अब ये चीजें कोई जरूरी नहीं है कि अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट हो, हम विदाउट एग्रीमेंट भी पार्टनर हो सकते हैं, है ना, विदाउट एग्रीमेंट भी हम लोग पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन जब विदाउट एग्रीमेंट पार्टनर होते हैं तो वहां पर आप देख लेंगे कि सिर्फ दो ही कंडीशन अलाउ होता है। इसमें हम कंपनी जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो भी सिर्फ 6% पर एनम के रेट से, जो कि फिक्स है, और आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वली होता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वली होगा, तो बराबर लाभ को बांटना है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% पर एनम के रेट से ही दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप होता है और विथ एग्रीमेंट पार्टनरशिप होता है ना। उसके बाद आपका आता है कि जब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रॉफिट का शेयरिंग का रेशियो क्या रहेगा, जैसे कैपिटल में भी हो सकता है या कोई वो डिसाइड करेंगे उस पर भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर ये मेंशन नहीं है कि कितना उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस कंडीशन में इक्वल ही उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब जहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी रेशियो आपको नहीं दिया है,
वहां पर आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल शेयर पे ही करना होता है। ये भी इसके रूल्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम इसमें अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स में आप आते हैं तो उसमें आपको बनेगा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमको कुछ एडजस्टमेंट्स दे रहेंगे, वो एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम बना लेते हैं इसमें, जिसमें डेबिट साइड, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड, इसमें आपका पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट। क्रेडिट साइड में आप जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहता है उसको ट्रांसफर करके लाते हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर मान लीजिए लॉस देगा तो डेबिट साइड ही बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। फिर क्रेडिट साइड आता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें जितने भी पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ किए हैं उसका इंटरेस्ट वो कंपनी को पे करेगी। तो कंपनी के लिए वो जो इंटरेस्ट होता है वो इनकम होता है, इसलिए इनकम हमेशा क्रेडिट साइड आता है फर्म के लिए या बिजनेस के लिए। कंपनी या फर्म जो है वो या बिजनेस जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पेड करेगी तो डेबिट साइड आएगी। फिर जितने भी पार्टनर होंगे वो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा। अगर कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर है तो पार्टनर सैलरी अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट आ जाएगा, जिसमें जो भी पार्टनर वर्किंग है, काम कर रहे हैं, उनको उनको एनुअल सैलरी उनको पे करनी है। अगर कोई पार्टनर को कमीशन देना है या मैनेजर कमीशन देना है, पार्टनर या मैनेजर कमीशन, इसके बारे में निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो कि आगे आपको मिलेगा। तो मैनेजर या पार्टनर का कमीशन आएगा। फिर उसके बाद आपको अगर कोई एसेट्स वगैरह है तो उसका डेप्रिसिएशन आता है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। कोई डूब जाता है पैसा तो टू बैड डेप्ट अकाउंट। सबको टोटल करके प्लस माइनस करते हैं। अगर आपका जो बैलेंस डेबिट साइड आया तो मतलब प्रॉफिट है, उसको टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट लिख सकते हैं, कैपिटल और करेंट अकाउंट। अगर लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, इधर आएगा तो लॉस है, और अगर डेबिट साइड बैलेंस बचा तो प्रॉफिट है। और जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको उनके शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। जो भी उनका होगा इक्वल होगा तो इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर दो पार्टनर हैं तो 1/2 करके हो जाएगा। तीन पार्टनर हैं तो 1/3 करके हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसमें कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको दो कंडीशन इसमें मिलेंगे। एक होता है कैपिटल आर फिक्स्ड और एक होता है कैपिटल आर फ्लक्चुएटेड। तो आपको यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको बनाने के लिए दो मेथड है। इफ कैपिटल आर फिक्स्ड और इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटेड। कैपिटल अगर फिक्स होता है तो उस कंडीशन में दो अकाउंट्स बनते हैं।
उस कंडीशन में आपके दो अकाउंट्स बनते हैं। एक बनता है आपका करंट अकाउंट और दूसरा बनता है आपका कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनता है जब कैपिटल आपका जो है वो फिक्स होता है। वैसे ही अगर फ्लक्चुएटेड है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें हमको फर्स्ट पॉइंट जैसे मान लीजिए कि आपका इफ कैपिटल आर फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट कॉलम जब बनाएंगे तो सेम ऐसे ही बनेगा, जितने भी पार्टनर रहेंगे उतने कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे हम मान लेते हैं कि दो पार्टनर हैं तो ए और बी अगर दो है तो सिर्फ दो ही अमाउंट के कॉलम बनेंगे। तीन पार्टनर अगर रहेंगे तो तीन कॉलम बनेंगे। तो ए बी ए बी पर्टिकुलर और यहाँ पर भी पर्टिकुलर। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा यहाँ पर, लेकिन वो तभी आएगा जब यहाँ पर किसी क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया रहेगा तब। यहाँ पर कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करते हैं, यहाँ पर आपका जो है वो करंट अकाउंट का आता है। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप निकालेंगे उसको लिखा जाएगा। बाई पार्टनर सैलरी अकाउंट, जो भी सैलरी उनको मिलेगी वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पार्टनर्स का जो है अगर प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो प्रॉफिट लिखा जाएगा। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड में आ जाएगा आपका टू ड्राइंग्स, पार्टनर का अगर ड्राइंग्स दिया है तो ड्राइंग्स लिखा जाएगा। अगर कोई इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर कोई लॉस हुआ है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस के कंडीशन में। उसके बाद डेबिट क्रेडिट का टोटल करते हैं और दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो जो डिफरेंस बचेगा उसको आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो इस तरीके से आप करेंट अकाउंट बनाते हैं। और कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें भी सेम कॉलम होगा, जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम होंगे। ए बी ए बी पर्टिकुलर और यहाँ पर भी पर्टिकुलर। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट का आएगा। और उसके बाद यही जो बैलेंस है वो टू बैलेंस कैरिड डाउन। और अगर मान लीजिए एडिशनल कैपिटल अगर कहीं पर इन्वेस्ट किया गया है तो एडिशनल कैपिटल को लिखा जाता है। तो इसका टोटल करके जो कैपिटल का आएगा वो बैलेंस आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना होता है। वैसे ही अगर इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटेड, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटेड है तो वहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसको अपन लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम कॉलम वहां पर भी बनाना है आपको।
ए बी ए बी, पर्टिकुलर, और यहाँ पर भी पर्टिकुलर, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आप जो है पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उनका कैपिटल का बैलेंस होगा उसको ट्रांसफर करेंगे। फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी अकाउंट, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिला है तो सैलरी आ जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। टू ड्राइंग्स अकाउंट, अगर कोई ड्राइंग्स है पार्टनर का तो ड्राइंग्स आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। टोटल कर लेंगे, टोटल करके जो भी आएगा उसको टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट आप बना लेते हैं। तो ये तरीका होता है जब आपको क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि वो प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट आपको बनाना है। तो इंट्रोडक्शन के टॉपिक पे आज की वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं, और इसको आप एक दो बार और भी स्टडी करिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं, और आपको ऑनलाइन क्लासेस देने की सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है। और आपको कैसा लगा अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।